हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रियदर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा पर। प्रियदर्शकों, आज का जो प्रश्न है, आज की जो कहानी है, यह बहुत ही फलदायी है, बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक कहानी है। चकवे ने बताई 5 बातें ध्यान से सुन ली तो घर में कभी अशांति नहीं होगी, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। मित्रों, हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस कहानी को, इस प्रश्न को पूरा सुनिएगा, नहीं तो आपको प्रियदर्शकों यह ज्ञान आपको पूरा नहीं मिल पाएगा और आप इस अद्भुत ज्ञान से, इन करुणा बिंदुओं से वंचित रह जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली सभी ज्ञानवर्धक कहानियां आपको समय पर मिलती रहें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। प्रियदर्शकों, एक समय की बात है, एक जंगल में एक चकवा का जोड़ा रहा करता था। चकवा पक्षी बहुत ही सुंदर होता है, उसका जोड़ा उसी जंगल में रहा करता था। बहुत ही खुशी से वह दोनों चकवा चकवी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्रियदर्शकों, उन चकवा और चकवी में अधिक प्रेम था। वह दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। अगर कभी चकवा से कोई गलती हो जाती तो वह चकवी उसे 2 बात सुनाती और चकवा नीचे मुंह करके सारी बात सुन लेता और कुछ देर बाद वह चकवी उसे माफ कर दिया करती। और प्रियदर्शकों, अगर कभी चकवी से कोई गलती हो जाती तो वह चकवा भी उसे 2 बात सुनाता और वह चकवी अपना मुंह नीचे करके सारी बात सुन लेती और दोनों में यूं ही प्यार बना रहता। वह दोनों बहुत ही प्रेम से रह रहे थे, जिसके कारण मां लक्ष्मी उनसे प्रसन्न थी। उनके पास खाने पीने की, दाना चुगने की पूरी व्यवस्था थी। वह चकवा हर सुबह दाना लेने के लिए जाता और रात तक दोनों के लिए बहुत सारा दाना लेकर आता। उसके बाद वह दोनों पति पत्नी आराम से दाना चुगते और हंसी खुशी बातें किया करते। प्रियदर्शकों, वह चकवा चकवी का पड़ोसी एक कौवे का परिवार था, जिसमें वह कौवा और कौवी दोनों पति पत्नी थे। वह कौवा और कौवी आपस में खूब झगड़ा किया करते थे। उन दोनों के घर में खूब झगड़ा हुआ करता था। वह दोनों पति पत्नी की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, जिसके कारण मां लक्ष्मी उनसे रूठी हुई थी। उनके घर में दाना पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। वह कौवा कोई काम नहीं किया करता था, बस घर में झगड़ा किया करता था, जिसके कारण उनका परिवार बड़ा ही कष्ट में था। उनके पास अन्न धन की कोई व्यवस्था नहीं थी, दाना पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रियदर्शकों, कई बार तो वह दोनों पति पत्नी भूखे ही सोया करते थे, क्योंकि वह कौवा दाना लाने के लिए कहीं नहीं जाता था। प्रियदर्शकों, वह कौवा अपने पड़ोसी चकवा चकवी को देखकर खूब जलता था। उसे उनके लिए खूब बुरा लगता था कि वह दोनों चकवा और चकवी इतने प्रेम से क्यों रहते हैं, उनमें झगड़ा क्यों नहीं होता। यह देखकर कौवे को बहुत दुख होता था और उसे ऐसा लगता था कि उनका प्रेम खत्म हो जाए और वह भी हमारे जैसे झगड़ा करने लगे। उनको सुखी देखकर वह कौवा बड़ा दुखी हुआ करता था। प्रियदर्शकों, ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं और वह चकवा चकवी ऐसे ही प्रेम से रहा करते हैं। दूसरी तरफ उनके पड़ोसी कौवे और कौवी आपस में खूब झगड़ा किया करते और दुखी रहते। इसके बाद वह कौवे ने सोचा कि क्यों ना मैं इन चकवा और चकवी के बीच में फूट डाल दूं, इनको अलग कर दूं और एक दूसरे के खिलाफ इन दोनों के कान भर दूं। प्रियदर्शकों, वह कौवा चकवा का बड़ा ही अच्छा मित्र था, परंतु इसके बाद भी वह अपने मित्र के घर में फूट डालना चाहता था। प्रियदर्शकों, वह कौवा एक योजना बनाता है। वह सोचता है कि क्यों ना मैं चकवी से जाकर बोलूं कि वह जो तुम्हारा पति है चकवा, वह किसी और को चाहता है और मैंने उसे किसी और के साथ देखा है। मेरा ऐसा कहने पर वह चकवी जरूर चकवे पर शक करेगी और उन दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो जाएगा।
प्रियदर्शकों, अगले दिन जब चकवा घर से चला जाता है काम के लिए दाना ढूंढने के लिए, तब वह कौवा ऐसा सोचकर चकवी के पास जाता है और जाकर चकवी से कहता है कि हे चकवी, मैंने तुम्हारे पति चकवा को किसी और के साथ देखा था। वह तुम्हें नहीं चाहता है, वह किसी और को चाहता है। कौवे की ऐसी बात सुनकर चकवी उस पर विश्वास नहीं करती है और उसे जाने के लिए कह देती है। प्रियदर्शकों, वह कौवा निराश होकर वापस अपने घर चला जाता है और वहां सोचता है कि चकवी ने तो मेरी बात नहीं मानी, परंतु चकवा जरूर मेरी बात मानेगा। ऐसा सोचकर वह चकवे से अकेले में मिलने जाता है और कहता है कि चकवा भाई, तुम्हारी पत्नी जो चकवी है वह किसी और को चाहती है। मैंने उसे किसी और के साथ देखा था। तुम अपनी पत्नी चकवी से जाकर पूछना कि वह किसी और को क्यों चाहती है। परंतु प्रियदर्शकों, वह चकवा भी कौवे की ऐसी बातों में नहीं आता है और उसे जाने के लिए कह देता है, उसकी बात को टाल देता है। इसके बाद वह कौवा दोबारा अपने घर चला जाता है। प्रियदर्शकों, वह कौवा एक बार फिर देखता है कि उसके पड़ोसी चकवा और चकवी बड़े ही प्रेम से रह रहे हैं और उनके बीच में कोई झगड़ा नहीं हो रहा है। यह देखकर कौवी को बहुत जलन होती है, तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि सुनो कौवी, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे झगड़ा ना करूं, हमारे घर में कोई कलह ना हो, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौवे की ऐसी बात सुनकर कौवी कहती है कि बताइए मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे आप मुझसे झगड़ा ना करें और हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। प्रियदर्शकों, वह कौवा कौवी से कहता है कि तुम्हें अपनी पड़ोसी चकवी से जाकर कहना है कि उसका पति चकवा किसी और को चाहता है और तुम्हें कहना है कि तुमने उसे किसी और के साथ देखा है। ऐसा कहने से उन दोनों के घर में झगड़ा होगा। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगा और हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। प्रियदर्शकों, वह कौवी कौवे की बात मान लेती है और अगले दिन चकवा के घर से जाते ही वह चकवी से मिलने जाती है और कहती है कि हे चकवी, तुम्हारा पति जो चकवा है वह तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहता। वह हमें किसी और के साथ दिखता है, वह किसी और से बात करता है, किसी और से मिलने जाया करता है। प्रियदर्शकों, इधर वह कौवी चकवी के कान भरती है और उधर वह कौवा चकवा के कान भरता है। ऐसे ही वह दोनों कौवा और कौवी दोनों पति पत्नी के लगातार कई दिनों तक कान भरते हैं और उन्हें एक दूसरे के प्रति उकसाते हैं। प्रियदर्शकों, शुरुआत में तो वह चकवा और चकवी उनकी बातों में नहीं आते हैं, परंतु लगातार उनकी बात सुन सुनकर वह दोनों चकवा और चकवी को ऐसा लगने लगता है कि मेरा पति और मेरी पत्नी किसी और को चाहते हैं। प्रियदर्शकों, इसके बाद वह चकवा अपनी पत्नी से घर आकर कहता है कि चकवी, तुम किसी और को चाहती हो और तुम मुझे धोखा दे रही हो, मुझे यह पता चल चुका है। तभी चकवी कहती है कि चकवा, मैं भी जानती हूँ तुम्हारे बारे में ऐसे ही करके। प्रियदर्शकों, वह दोनों पति पत्नी आपस में झगड़ा करने लगते हैं। अब इस बात पर उनके घर में हर रोज झगड़ा होता। वह दोनों आपस में झगड़ते रहते, एक दूसरे को कोसते रहते। प्रियदर्शकों, वह दोनों झगड़ा में इतने व्यस्त हो गए कि चकवा अब कुछ भी काम करने दाना लाने कहीं नहीं जाता था। वह घर पर ही रहता और चकवी से लड़ता रहता। उधर वह कौवा और कौवी दोनों यह देखकर बड़े खुश हुए। वह दोनों को यह लग रहा था कि चलो अब हमारे पड़ोसी भी आपस में झगड़ा करते हैं। यह देखकर वह कौवा बहुत खुश हो रहा था। प्रियदर्शकों, वह चकवा और चकवी के घर में ऐसी रोज की कलह देखकर माँ लक्ष्मी उनसे रूठ गई और उनके घर में अन्न धन की कमी होने लगी। वह चकवा अब दाना पानी लेने कहीं भी नहीं जाता था। इससे उनके घर में अब खाने के लाले पड़ गए। क्योंकि प्रियदर्शकों, अब घर में जो अन्न धन बचा हुआ था वह भी खत्म होने लगा था। अब वह दोनों पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। उनके घर में कुछ भी नहीं बचा था। यह देखकर चकवा को एहसास होता है कि जब से हम दोनों झगड़ा कर रहे हैं
एक दूसरे पर संदेह कर रही हैं, तब से हमारा घर बर्बाद हो चुका है। माँ लक्ष्मी हमारे घर को छोड़कर जा चुकी हैं। पहले जब हम प्यार से रहते थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे, तब हमारे घर में बहुत सुख शांति थी। यह बात सोचकर वह चकवा चकवी के पास जाता है और उसे कहता है कि सुनो चकवी, हमारा घर बर्बाद हो रहा है। हमारे झगड़े के कारण, एक दूसरे पर संदेह करने के कारण माँ लक्ष्मी हमारे घर को छोड़कर जा चुकी हैं। अब हमारे खाने के लाले पड़ रहे हैं। जब हम प्रेम से रहा करते थे, खुशी से रहा करते थे, तो हमारे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। हमारे घर में बहुत ही सुख शांति थी। चकवा की यह बात सुनकर वह चकवी कहती है कि स्वामी, आप सही कह रहे हैं। हमारे झगड़े के कारण ही आज हमारे घर की ऐसी हालत है। हमारे घर में अन्न धन बिल्कुल भी नहीं बचा है। हम भूखे मर रहे हैं। स्वामी, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। तभी चकवी चकवा से पूछती है कि स्वामी, हमें इस समस्या का हल ढूंढना होगा, बताइए हम क्या करें। तब चकवा कहता है कि तुम चिंता मत करो चकवी, यहाँ जंगल में एक स्वामी रहते हैं, वह बड़े ही ज्ञानी हैं। हम उनके पास चलते हैं और उन्हें अपनी समस्या बताते हैं। वह जरूर कोई ना कोई हल निकालेंगे और हमारे घर में सुख शांति दोबारा लौट कर आएगी। ऐसी बात करके वह दोनों पति पत्नी उन स्वामी के पास जाते हैं और महात्मा को प्रणाम करके बैठ जाते हैं। महात्मा ने जब उनके आने का कारण पूछा, तब चकवा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों पति और पत्नी रोने लगते हैं। एक एक करके सारी व्यथा चकवा उन्हें महात्मा को सुना देता है। तब वह साधु कहता है, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं ऐसी 5 बातें बताता हूँ जिसे तुम अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में अमल करोगे, और जो भी मनुष्य इन 5 बातों को अपने जीवन में अमल करेगा और इस रास्ते पर चलेगा, तो निश्चित ही उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होंगे, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, उसके घर से लक्ष्मी कभी रूठ कर नहीं जाएगी, उसके घर से दरिद्रता हमेशा कोसों दूर रहेगी। इसके बाद महात्मा ने कहा, पहली बात सुनो, जो तुम्हारे जानने वाले होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, जो तुम्हें अच्छे से समझ रहे होते हैं, जो तुम्हें अच्छे से जान रहे होते हैं, वही तुम्हारा जड़ काटते हैं। यह बात सत्य है। जो व्यक्ति तुम्हारा पहचानता होता है, तुम्हारा अपना होता है, ज्यादातर वही लोग आपके जड़ों को काटते हैं। घर का भेदी लंका ढाए वही आपके दुखों और समस्याओं का कारण होता है। तो इसलिए कभी भी अपने करीबियों को अपनी राज की बात, अपनी गुप्त बातें कभी मत बताना। इसके बाद महात्मा दूसरी बात बताते हैं कि अपने मित्र के सामने धनी होने का दिखावा मत करना। अपने मित्र के सामने अपनी बढ़ाई और दिखावा करोगे कि मैं इतना अधिक धनवान हूँ, तो वह मित्र आपके बारे में गलत धारणा बना लेगा। अगर पहले वह सोच रहा होता है कि आप अच्छे हो, लेकिन यह आपकी झूठी बातें सुनकर वह आपसे दूर होने लगेगा और आपसे घृणा करने लगेगा। इसलिए अपने मित्र के सामने धनी होने का दिखावा मत करो। और तीसरी बात महात्मा बताते हैं कि अन्य दूसरे के कहने पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक आप अपनी आंखों से देख ना लो, तब तक उन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने आपके कान को भर दिया है, अपने के प्रति मनमुटाव पैदा कर दिया है, तो आप बिना कुछ जाने, बिना कुछ सुने उस चीज पर बिल्कुल भी विश्वास ना करिए। कहानी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें। इसके बाद महात्मा चौथी बात बताते हैं कि अपनों पर शक करना विनाश को न्योता देता है। अगर आप अपनों पर शक करेंगे तो निश्चित ही आप विनाश के कगार पर पहुंच जाएंगे। चाहे वह पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो, माता पिता हो, इन पर कभी शक मत करना। आप गैरों पर शक कर सकते हैं, लेकिन अपनों पर नहीं। और पांचवी बात साधु ने बताई कि कभी भी बिना बुलाए किसी भी सामाजिक उत्सव में नहीं जाना चाहिए। अगर आपको किसी ने न्योता नहीं दिया है, नहीं बुलाया है, तो किसी भी तरह आप उस पर हक जताते हुए वहां मत पहुंच जाइए। इस तरह आपके सम्मान को ठेस पहुंचेगी, आपके मान सम्मान में कमी आ जाएगी। बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए और बिना न्योता दिए कहीं खाना नहीं चाहिए। अगर व्यक्ति ने आपको खाने पर बुलाया है तो खुशी खुशी उसे खाने को ग्रहण करिए, उसे भोजन का सम्मान करिए। अगर व्यक्ति ने आपको खाने पर नहीं बुलाया है तो आप उस पर दावा
लगाते हुए उस भोजन को ना करें तो ही अच्छा है। बिना न्योता दिया हुआ भोजन खाना यानी कि झूठा धन खाने के बराबर है। और आपको जब किसी ने नहीं बुलाया है तो आप उस स्थान पर मत जाइए, यह आपका अपमान के समान है। इससे आप समाज में अपने आप को नीचे गिरा देते हैं। अगर आपको किसी ने आदर सम्मान से आपको आने के लिए पूछा है तो आप बिल्कुल उसके यहाँ खुशी खुशी जाइए, उसकी खुशी में शामिल होइए। व्यक्ति ने अगर नहीं पूछा है तो आप अपना अपमान कटाई मत करवाइए। यही 5 बातें जिंदगी में अगर आप अमल करोगे तो निश्चित ही आपके घर में झगड़ा और लड़ाइयाँ नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी। यही बातें साधु महात्मा ने चकवा और चकवी को बताई। प्रियदर्शकों, आप भी इन बातों को अपने जीवन में अमल करिए और हमेशा खुश रहिए, अपनों पर विश्वास बनाए रखें। किसी ने खूब कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, ठोकर खाकर गिरना, फिर खुद को संभालना, फिर दोबारा से चलना, यही संघर्ष है, यही जीवन है और यही सत्य है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह कहानी, यह शिक्षाप्रद जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।